नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं महात्मा गांधी की बात करूंगा। आज उनको याद करने का भी दिन है और वैसे तो वो दिन रात हमें याद रहते हैं। यह देश उन्हें हमेशा याद करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू, उन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता है। इस देश का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां महात्मा गांधी मार्ग न हो। महात्मा गांधी के नाम पर अनेक संस्थाएं, संस्थान और कई सारे पुल, भवन, तमाम चीज़ों के नाम मिल जाएंगे। हर शहर में गांधी भवन भी होता है। गांधी की यादों को संरक्षित करने के लिए यह बहुत ही अच्छा तरीका, और शायद इस देश में बुद्ध के बाद गांधी की ही मूर्तियां मिलती हैं जो हर जगह देखी जा सकती हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। गांधी को याद करने का मतलब और मेरा संदर्भ सिनेमा का रहेगा। हम सभी जानते हैं कि सिनेमा को लेकर गांधी के विचार बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कभी इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया, न इसकी कद्र की। बताते हैं कि जब वे एक बार विदेश टूर पे थे तो चार्ली चैपलिन से मिलवाने की बात हुई। चार्ली चैपलिन उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं मिलूंगा मैं। उन्हें पता था कि वे सिनेमा में काम करते हैं, एक्टर हैं। बाद में उनके सचिव महादेव देसाई ने उन्हें बताया कि आप इनसे मिलें, ये मज़दूरों की बात करते हैं, ये वंचितों की बात करते हैं अपनी फिल्मों में, आप इनसे ज़रूर मिलें। और जब मिलें तो सारी जानकारी मिलेगी। खैर, चार्ली चैपलिन और गांधी की बहुत मशहूर मुलाकात हुई और उस मुलाकात का असर चैपलिन पर यह हुआ कि उन्होंने मॉडर्न टाइम नाम की एक फिल्म बनाई जिसमें मशीन का विरोध किया उन्होंने। गांधी के विचारों का ये असर हुआ था। लेकिन न जाने क्यों गांधी सिनेमा को लेकर के बहुत ही कट्टर विरोधी विचार रखते थे। मुझे याद है अपने रिसर्च के सिलसिले में जब मैं खोजबीन कर रहा था तो पता चला कि गांधी ने 1927 में जब उनके पास एक पत्र भेजा गया था उनकी तरफ से इंडियन सिनेमेटोग्राफ कमेटी की तरफ से, तो उन्होंने उस प्रश्नावली के जवाब में जो लिखा था उसमें साफ है कि मैं आपकी प्रश्नावली के उत्तर के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति हूँ। मैंने कभी कोई सिनेमा नहीं देखा और मैं इसके प्रभाव से अनभिज्ञ हूँ। अगर इस माध्यम में कोई अच्छाई है तो अभी सिद्ध होना बाकी है। उसके बाद भारतीय सिनेमा की रजत जयंती के मौके पर एक स्मारिका में उनके संदेश के लिए उनसे आग्रह किया गया तो उनके सचिव ने जवाब दिया कि नियमतः गांधी केवल विशेष अवसरों पर संदेश देते हैं और वह भी ऐसे उद्देश्यों के लिए जिनके गुणों पर उन्हें कोई संदेह न हो। सिनेमा इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें उनकी न्यूनतम रुचि है और इस संदर्भ में किसी को उनसे सराहना की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपनी पत्रिका हरिजन में एक संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट लिखा था, मैं तो कहूँगा कि सिनेमा फिल्म ज़्यादातर बुरे होते हैं। उनकी इस बात से ख्वाजा अहमद अब्बास बहुत ही आहत हुए थे और फिर ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्हें एक पत्र लिखा था जिस पत्र की बहुत चर्चा होती है। और उस पत्र में ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ सिनेमा जो एक नया खिलौना हमारे हाथ लगा है उसकी तरफ ध्यान दें और उसके बारे में कुछ अच्छी बातें करें। तो उन्होंने अपने पत्र में जो मुख्य बातें लिखी थी तो उसमें कहते हैं वह
कि आपके हाल के 2 बयानों को देखकर मुझे आश्चर्य और दुख हुआ है, जिनमें आपने सिनेमा को थोड़ा हिकारत के भाव से देखा है, जैसा मुझे प्रतीत हुआ। ये ख्वाजा अहमद अब्बास लिख रहे हैं। इंडियन मोशन पिक्चर कांग्रेस के अवसर पर संदेश के लिए एक बॉम्बे जर्नल की महिला संपादक के निवेदन के जवाब में आपने संक्षिप्त उत्तर दिया कि आपने कभी फिल्में नहीं देखी हैं। एक हाल के बयान में आपने सिनेमा को जुआ, सट्टा, घुड़दौड़ आदि जैसी बुराइयों के साथ रखा है, जिससे आप जाति बहिष्कृत होने के डर से दूर रहते हैं। गांधी के इन विचारों को लेकर के उन्होंने आगे लिखा कि ये बयान अगर किसी और ने दिए होते तो इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं थी। आखिर अपनी अपनी पसंद का मामला है। खुद मेरे पिता फिल्में नहीं देखते और उन्हें पश्चिम से आयातित बुराई समझते हैं। मैं उनके इस विचार को न मानते हुए भी इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी बात अलग है। इस देश में कह सकता हूँ कि दुनिया में जो आपका बड़ा मुकाम है, उसे देखते हुए आपके द्वारा थोड़ा कहा जाना भी करोड़ों लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि सिनेमा के बारे में रूढ़िवादी और दकियानूस लोगों की बड़ी संख्या के विचारों की आपके बयान से पुष्टि हुई होगी। वे कहेंगे कि सिनेमा बड़ी बुरी चीज़ है, तभी महात्मा से उसे स्वीकृति नहीं मिली। फलस्वरूप दुनिया के सबसे उपयोगी आविष्कारों में से एक को छोड़ दिया जाएगा या अनैतिक लोगों के द्वारा लांछन झेलने के लिए अकेले छोड़ दिया जाएगा, जो कि और बुरी स्थिति होगी। मुझे नहीं पता कि सिनेमा के बारे में इतने बुरे विचार आपके कैसे बने। मुझे यह भी नहीं पता कि आपने कोई फिल्म देखने की कोशिश भी की या नहीं। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि एक राजनीतिक सभा से दूसरी सभा में जाने के दरमियान आपकी नज़र कुछ बुरे फिल्मी पोस्टरों पर पड़ी होगी, जिन्होंने शहर की दीवारों को गंदा कर दिया है, और आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि फिल्में बुरी होती हैं और सिनेमा बुराई की रंगशाला भर है। मैं यह साफ तौर पर स्वीकार करता हूं कि बहुत सी फिल्में नैतिक और कलात्मक दृष्टिकोण से बुरी हैं। उनके निर्माता पैसा कमाने के लिए आदमी की घटिया मनोवृत्तियों का दोहन करते हैं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि आप और आपकी पीढ़ी के अधिकांश लोग इस खिलंदर रोमांस को पसंद नहीं करेंगे, जिसका आनंद हमारी पीढ़ी फिल्मों में लेती है। यहाँ मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। कोई भी 2 पीढ़ियाँ सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर एक मत नहीं हुई हैं और न ही आगे होंगी। नैतिकता की अवधारणा समय समय पर बदलती रहती है। 50 साल पहले एक औरत का किसी आदमी से बात करते देखा जाना अनैतिक था। आज यह सब बदल गया है। इस तरीके से पूरे पत्र में वे डिफेंड करते हैं सिनेमा को और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इसके बारे में गौर करें और फिर उसका इस्तेमाल करें। वे आगे तर्क देते हैं कि अगर सिनेमा को ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, और यह एक आम धारणा है और मुझे आशंका है कि आपको भी इसे मानने के लिए उलझा दिया गया है कि सिनेमा सिर्फ सेक्स और प्रेम के विषयों पर ही बनते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं कि ऐसी धारणाएं हैं, क्योंकि हाल तक यह सही बात थी और हिंदुस्तान के संदर्भ में यह अब भी काफ़ी हद तक सही है। लेकिन कुछ पंक्तियों में आपके सूचनार्थ सिनेमा द्वारा विदेशों में किए गए सामाजिक और शैक्षणिक कोशिशों के बारे में बताना चाहूँगा। इसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास उसमें रेफरेंस देते हैं बाहर की फिल्मों का और फिर उनको बताते हैं कि आप इन फिल्मों को ज़रूर देखें। और इस तरीके से आप जाके उनके रिक्वेस्ट को कोई रिस्पॉन्स गांधी जी ने नहीं दिया था। ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने कि ख्वाजा अहमद अब्बास के पत्र का उन्होंने क्या जवाब दिया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1939 में यह पत्र लिखा था, जो बाद में उस समय की फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया में छपी थी। और ये चिट्ठी और
इसका व्यापक असर हुआ था। आज भी इसको कोट किया जाता है, आज भी इसके बारे में बताया जाता है। पिछले दिनों एक मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि अगर गांधी आज होते तो अभी जो फिल्म इंडस्ट्री पे विवाद चल रहा है इसके बारे में वे क्या कहते। मैंने यही सवाल अपने ट्विटर पर किया तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ऐसे लोगों को अपने पास बुलाते, उनसे पूछते कि नशा क्यों करते हो और फिर उसे सुधारने की बात करते, उसकी वजह से उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं करते। और आप देखें, गौर करें कि कुछ व्यक्तियों की लापरवाही और कुछ व्यक्तियों पर लगे आरोप की वजह से पूरे मीडियम को बेकार बताया जा रहा है, पूरी इंडस्ट्री को बेकार बताया जा रहा है। यह तो यूं ही हुआ कि किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर चोरी करता पकड़ा जाए या नशा करके आता पकड़ा जाए या छेड़खानी करता हुआ पकड़ा जाए तो पूरी फैक्ट्री ही बंद कर दो। हमें उसे संभालने की ज़रूरत है, उसे सुधारने की ज़रूरत है, उसे सज़ा भी दी जा सकती है उसके अपराधों की, लेकिन फैक्ट्री को बंद कर देना, कितने मजदूरों का नुकसान होगा। वही हाल फिल्म इंडस्ट्री का हो रहा है, जो धारणा बना दी गई है पूरे देश में और जो लोगों की मजबूत धारणा हो गई है समाचार चैनलों और कुछ बयानों से कि यह व्यभिचारी, नशेबाज और एंटी इंडियन किस्म की इंडस्ट्री हो गई है। ऐसा कतई नहीं है। हिंदी सिनेमा ने पिछले 107 सालों से भारतीय दर्शकों का मनोरंजन किया। 1932 से जब से यह भाषा आई है इसमें, तब से और ज़्यादा। 1913 में पहली फिल्म आई थी दादा साहब फाल्के की और तब से सिनेमा लगातार देश के दर्शकों की सेवा करता रहा है और आगे भी करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और अब तो यह खुशखबरी आई है कि अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से कुछ सिनेमाघर खुल सकते हैं जो संक्रमित इलाके में नहीं हैं। तो तैयारी करें, हम लोग फिल्में देखें, थिएटर में जाएं, OTT पर जाएं और फिल्मों का आनंद लें, फिल्मों से सीखें, फिल्मों से खुश हों। और अगर कोई बुरी फिल्म बनाता है तो उसकी आलोचना करें, अगर कोई बुरा कार्य करता है फिल्मों से जुड़ा व्यक्ति तो उसकी आलोचना करें, लेकिन ऐसे झूठे आरोपों और चैनल के चलाई गई अफवाहों पर यकीन न करें। यह मेरी रिक्वेस्ट है। और ख़ास करके गांधी जयंती के मौके पर मैं यह कहना चाहता हूँ, गांधी का यह कहना था कि पहले आजमाओ और फिर उसके बाद उपदेश दो। हमने इसको आजमा लिया है इतने सालों तक, सैकड़ों सालों तक, और दशकों से यह सिनेमा दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, आगे भी करेगा। इसी उम्मीद के साथ गांधी को याद करते हुए सिनेमा हॉल का नमन। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।